ओके, सो इट्स ऑब्वियस कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे दिमाग की फंक्शनिंग कैपेसिटी मैक्सिमम होती है एंड हम बहुत सारे डिसीजंस ले भी पाते हैं, जैसे कि आज हमें नाश्ते में क्या खाना है, हमें ऑफिस कौन सी ड्रेस पहन के जानी है, हमें दिन में किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। एंड दोपहर तक आते आते ये कैपेसिटी कम होती है एंड रात तक आते आते हमारा दिमाग जीरो बैटरी मोड पे जा चुका होता है। एंड अगर उस टाइम पे आपसे कोई आके ये पूछे कि यार तुम खाने में क्या खाओगे, देन यू विल बी लाइक अरे कुछ भी बना दो यार, बिकॉज आपका दिमाग, आप अपनी एनर्जी और खर्च नहीं करना चाह रहे होते हो। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज नोन एज द डिसीजन फटीग। So hi guys, welcome to my channel Psychology with Aditi. I am Aditi, a psychology student, and in this video we will talk about decision fatigue. तो सबसे पहले बात करते हैं कि decision fatigue exactly होता क्या है। So see, हम दिन के ऑलमोस्ट हजारों decisions लेते हैं कि मॉर्निंग में कॉफी पीनी है या फिर चाय, हमें ब्लू शर्ट पहननी है कि ग्रीन शर्ट, हमें इंस्टाग्राम पे पोस्ट कौन सा डालना है, अगर डालना भी है तो वर्टिकल डालना है कि हॉरिजॉन्टल डालना है। एंड हर एक डिसीजन को लेने में, हर एक ऑप्शन को चूज करने में हमारे दिमाग की एनर्जी खर्च होती है। एंड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब ये एनर्जी हमारी जीरो हो चुकी होती है, खत्म हो चुकी होती है, सो हमारा दिमाग हमसे बोलता है कि यार बस आई एम आउट। एंड इसका रिजल्ट क्या होता है? बुरे डिसीजंस, खराब डिसीजंस या फिर इम्पल्सिव डिसीजंस एंड जीरो क्रिएटिविटी। बात करते हैं सिंपल टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज की जिसको यूज करके आप डिसीजन फटीग से डील कर पाओगे। सो सबसे पहला आता है डिसीजन जार। आप एक डिसीजन जार बनाओ जहां पे आप चिट्स में कुछ ऑप्शंस लिखो, जैसे कि नाश्ते के लिए आप 3 ऑप्शन डाल सकते हो, पोहा, एग्स या फिर कॉर्नफ्लेक्स। एंड जब आपका दिमाग बहुत ज्यादा स्टक फील करे तो आप सिंपली जाओ उस डिसीजन बार से एक चिट उठाओ एंड उसमें जो भी लिखा हो वो चीज कर दो। इससे आपको फालतू का स्ट्रेस नहीं होगा, बहुत ज्यादा आपकी मेंटल एनर्जी नहीं जाएगी ये डिसाइड करने में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट ये चीज आप सिर्फ छोटे टास्क, छोटे कामों के लिए कर सकते हो, जैसे कि आज कपड़े कौन से पहनने हैं या फिर क्या खाना है। आई एम नॉट सेइंग कि बड़े डिसीजंस जैसे कि शादी करनी है नहीं करनी है, जॉब करनी है तो कौन सी करनी है, इसके लिए आप चिट उठाओ एंड उससे आप लिख के देखो कि ये ऐसे लाइफ डिसीजंस तो नहीं लेते, बट मैं छोटे डिसीजंस के लिए बात कर रही हूँ जिससे कि आपकी मेंटल एनर्जी सेव हो सके। ओके, सो नेक्स्ट इज द ब्रेन बजट हैक। सो इमेजिन कि तुम्हारे दिमाग के पास एक बजट है सिर्फ 10 इंपॉर्टेंट कामों के लिए। एंड अब जो आपके मेन काम है, जैसे कि स्टडी प्लान बनाना या फिर प्रोजेक्ट पे काम करना, आप पहले उन 10 टास्क में अपनी मेंटल एनर्जी को डेलीगेट करो, उसके इंपॉर्टेंट डिसीजंस लो। एंड जो छोटे मोटे डिसीजन है, छोटे मोटे काम है, आप उसको रैंडमली ले लो या फिर आप उसको कल के लिए डाल दो। इससे आपका जो दिमाग की जो एनर्जी है वो सेव हो पाएगी इंपॉर्टेंट कामों के लिए, अननेसेसरी खर्च नहीं होगा छोटे या रैंडम चीजों के लिए जिनके आपकी लाइफ में उतना सिग्निफिकेंस नहीं है। एंड डू यू नो कि स्टीव जॉब्स एंड मार्क जकरबर्ग रोज सेम कपड़े पहनते थे ताकि उन्हें ज्यादा सोचना ना पड़े, उन्हें डिसीजन फटीग ना हो सके एंड वो अपनी मेंटल एनर्जी सेव कर सके। इजंट दैट अमेजिंग? Okay, so the third and the most important one is limit your choices. I think this is the game changer strategy because see, आजकल की लाइफ में एक बर्गर ऑर्डर करना भी एक बहुत बड़ा टास्क बन चुका है। जब हम बर्गर ऑर्डर करने जाते हैं तो सामने वाला इंसान हमसे पूछता है कि आपको बन कौन सा चाहिए, ग्रिल चाहिए या फिर फ्राइड चाहिए, आपको चीज चाहिए तो कौन सी चाहिए, आपको वेजिटेबल्स चाहिए तो कौन सी चाहिए, पनीर चाहिए तो कैसा होना चाहिए। ये सारी चीजें देखने में तो बहुत छोटे डिसीजंस लगते हैं, बट जब हम दिन में ऐसे हजारों डिसीजन हमारे दिमाग को फेस करने पड़ते हैं ना, तो हमारा दिमाग दिन के अंत तक थक जाता है, वो डन हो चुका होता है डिसीजन लेके, चूज कर करके। एंड आई विल टेल यू अबाउट अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट। ये फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें कि 2 ग्रुप्स थे। एक ग्रुप को 24 जैम के फ्लेवर्स दिखाए गए थे एंड दूसरे ग्रुप को सिर्फ 6 जैम के फ्लेवर्स दिखाए गए थे। अब जिस ग्रुप को सिर्फ 6 जैम के फ्लेवर्स दिखाए गए थे उन्होंने अपना डिसीजन कॉन्फिडेंटली लिया और जैम खरीद भी लिया, बट जिन्हें सिर्फ 24 जैम के फ्लेवर सिखाए गए थे वो कंफ्यूज हो गए कि उन्हें कौन सा जैम लेना है नहीं लेना है एंड वो एंड तक अपना डिसीजन बना ही नहीं पाए और उन्होंने जैम नहीं खरीदा। सी, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज कॉल्ड द चॉइस ओवरलोड। कि जब हमें ऑप्शंस मिलते हैं, हमें चॉइसेस मिलती हैं, सो हमें ऐसा लगता है कि हमें फ्रीडम मिल रहा है चूज करने का कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है, बट एक्चुअली में हमारा दिमाग कंफ्यूज होकर खिचड़ी बना देता है एंड उसके लिए डिसीजन लेना भी बहुत बड़ा टास्क बन चुका होता है जिसको वो अवॉइड करना चाह रहा होता है।
कि कुछ भी कर दो, एंड में आते आते जो समझ में आ रहा होता है कर दो। दिस इज एग्जैक्टली वॉट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। जब हम अपने रूटीन में कुछ सिंपल चेंजेस लाते हैं, जैसे कि अपना एक टू डू लिस्ट बना लेना डे के लिए, या फिर ब्रेकफास्ट में ये सॉर्ट कर लेना कि क्या खाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, ये छोटे छोटे डिसीजंस, तो आपकी मेंटल एनर्जी, आपकी ब्रेन अपनी एनर्जी को सेव कर पाता है फॉर इम्पोर्टेंट टास्क, जिसमें कि डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल प्ले करता है। Okay, so I will keep the video short. That's all from my side. Thank you for watching my video. If you liked my video, then please like, share, comment and subscribe my channel. I will be really grateful for that. Thank you for watching. Bye.